हेलो जी, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि एक एपीआई क्या होती है और कैसे हम इस एपीआई को हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, सबसे जो सिंपल एग्जांपल इसको समझने का पहले तो बात करते हैं यार हम फुल फॉर्म की। ठीक है, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि यार एक एपीआई है क्या। देखो यार, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर हो, मैं एक कंपनी हूँ। ठीक है, आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर मौसम की जानकारी चाहिए। ठीक है, अब आप हर एक कंट्री में जाके अपने इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल नहीं करोगे, यहाँ पर आप लोग हायर नहीं करोगे जो आपको मौसम की जानकारी प्रॉपर हैंड टू हैंड देते रहें और आप उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर अपडेट करते रहो। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि मैं एक कंपनी हूँ। ठीक है, मेरे पास सारी जानकारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे उसको फैच कर रहा हूँ हर जगह से, या फिर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, मैंने अपने लोगों को फैला रखा है कि भाई मुझे मौसम की जानकारी दो ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। या फिर मैंने किसी और कंपनी से टाई अप कर रखा है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि आप एक डेवलपर हो। ठीक है, आपने क्या किया, आपने मुझे कुछ पैसे पे किए और उसके रिटर्न में मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन एक्सएमएल, जो भी आपका कॉमन फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके उस फॉर्मेट में आपको डेटा दे रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सको अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, आपसे पैसा मिल रहा है। ओके, तो मतलब काइंड ऑफ जो मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके लिए पे कर रहे हो। अब मैं डेटा आपको किस तरीके से दे रहा हूँ यार, सो देर विल बी एन एपीआई। ठीक है, एक इंटरफेस होगा। ये मेरी कंपनी है, ये आप हो। ठीक है, मैं उस आपने एक आपको एक एपीआई की मिलेगी जो बताएगी कि आपने कितना पैसा पे किया, कब तक आपका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और एक एपीआई लिंक मिलेगा, आप उस एपीआई लिंक को उस की के साथ में भेजोगे। ठीक है, यहाँ पे उस एप्लीकेशन गेटवे में या उस एपीआई में मैं जाके अपना चेक करूँगा कि भाई हाँ आप एक वैलिड यूज़र हो। ठीक है, फिर जो भी आपने डेटा मांगा है मैं उसको अपने इंटरफेस से निकालूंगा। ठीक है, और आपको दे दूंगा। ओके, दैट्स ऑल, सिंपल कंसेप्ट एपीआई का। सेम ऐसे ही अगर मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट की बात करूँ, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट की, तो उसमें भी हम लोग बैकएंड बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं। तो जो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक एपीआई के थ्रू ही करते हैं, ताकि आपका बैकएंड किसी भी अलग लैंग्वेज में हो सकता है, आपका फ्रंट एंड किसी भी अलग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ऑल दे डू इज कम्युनिकेट यूजिंग एन कॉमन इंटरफेस, एक जो कॉमन आपका डेटा रिटर्न होता है जेसन। ठीक है, दोनों तरफ उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो अब इन केस इन आवर एप्लीकेशन हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए है एक एपीआई। ठीक है, जो हमें डेटा रिटर्न करे किस चीज़ का, ऑफ कोर्स रुपीज़ का, राइट। जो भी करंट रेट है रुपीज़ का वो। तो ऑफ कोर्स हम अभी स्टार्टिंग में है तो हम पे तो नहीं करने वाले। ठीक है ना, ही हम इतना बड़ा कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं कि हमें बहुत सारी एपीआई कॉल डेली बेसिस पे करनी है। तो अगर आप क्रोम ओपन करो और यहाँ पे एक लिंक पेस्ट करना, free.currencyconverterapi.com, या फिर आप सिर्फ इतना ही टाइप कर लेना, currencyconverterapi.com। ठीक है, इसको एंटर करना। देन आपको ये एक सिंपल सा पेज मिल जाएगा जिसके ऊपर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, देन यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप एपीआई को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इस लिंक पे जाना, मैं जो आपको सेकंड लिंक दूंगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जाके अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद में को बताना है कि भाई आप रोबोट नहीं हो। ठीक है, देन आ क्लिक ऑन गेट योर फ्री एपीआई की। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा जिसके अंदर आपकी एपीआई की होगी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मेल आया है जिसके अंदर इन्होंने ये दिया है कि आप पहले तो अपना अकाउंट वेरीफाई करो और ये मेरी एपीआई की है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास में एपीआई की यहाँ भी पीछे लगी हुई है, इसके इक्वल टू के बाद में यहाँ भी, राइट। तो आप इसको अपना अकाउंट वेरीफाई करो और इस एपीआई की को यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया कि हमारे पास में एक एपीआई की आ गई, हम एक वैलिड यूज़र हैं उनके। ठीक है, और ये फ्री वाली एपीआई की है, मैं इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। आप भी जब ईमेल एड्रेस वहाँ पर डालोगे तो आपको एक फ्री एपीआई की मिल जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करें कि भाई भाई अ, ठीक है, मेरे पास में इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, देखो यार बहुत सारे तरीके हैं। इन्होंने दिखाया कि अगर आप प्रीमियम सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप ये यूआरएल यूज़ करोगे, बेस यूआरएल। ठीक है, अगर आप प्रीपेड सर्वर्स पे हो तो आप ये वाले बेस यूआरएल यूज़ करोगे, अगर आप फ्री वाले पे तो आपको ये वाला यूज़ करना है। ओके, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके हम कर देंगे पेस्ट। ओके, तो ये फ्री डॉट ये वाला हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एरर आई है, दिस इज़ अ फ्री एपीआई सर्वर। ठीक है, वो आगे जाकर के जो भी इनका वो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना ही हमें यूज़ नहीं करना है, बस ये हमारा बेस यूआरएल था। अब इस बेस यूआरएल के आगे हम क्या लगाएंगे, देखो यार, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट मल्टीपल क्वेरीज, वो कह रहे हैं कि जो ये अपने यूआरएल लिखाया है तो एपीआई उनका वर्जन 7 है जिसको आप यूज़ करोगे। ठीक है, देन उन्होंने किया है कन्वर्ट पेज पे हमारे पास में क्वेरी हमें पास करनी है, क्यू नाम का पैरामीटर पास करना है, दैट विल बी यूएसडी पीएचपी यूएसडी। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं, इस क्यू के अंदर ये दो चीज़ें पास कर रहे हैं। ओके,
Then we have another parameter that is compact, that is ultra. Then we have API key, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी API की पेस्ट करेंगे. परफेक्ट, मेक सेंस. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. ओके मैं इस वाले पेज पे आ जाता हूँ. यहाँ पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट. इसके बाद में हमारे बेस यूआरएल के बाद में, राइट. ओके आई हैव API वर्जन 7 कन्वर्ट USD टू PHP, PHP टू USD. ओके मैं इसको हटा देता हूँ, कट कर देता हूँ. तो यार यहाँ पे अगर आप देखो तो USD है, दैट मीन्स व्हाट, अमेरिकन डॉलर, राइट, US डॉलर. देन वी हैव PHP का मुझे नहीं पता यार कि कहाँ की करेंसी है. सो इफ आई जस्ट गो एंड सर्च PHP, ओके करेंसी आगे डाल देते हैं ताकि पता लग जाए कौन सी कंट्री की है ये. PHP करेंसी फिलिपिनो पेसो इक्वल्स. ओके सो आई थिंक ये PHP वहाँ की होगी, आई डोंट नो. कोई बताएगा मुझे PHP कहाँ की करेंसी है भाई? हो सकता है फिलिपिनो पेसो ही हो PHP, राइट. सिंबल ये है लेकिन उन्होंने मुझे वो क्यों नहीं बताया. ओके मनी फॉर्मेट वी हैव PHP. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, लेट्स सी PHP कहाँ की है. ओके दिस इज फिलिपिनो पेसो, ठीक है. PHP हमारी फिलीपींस की है, ठीक है. ओके परफेक्ट. अब हमें चाहिए कि नहीं, मुझे USD से इंडियन डॉलर में रेट चाहिए, राइट. सो वी कैन टाइप INR, दैट इज इंडियन रुपीज़. एंटर. तो ये आपका करेंसी कोड होता है हर जगह का. तो वो कह रहे हैं कि यार स्टेटस 400, दैट मीन्स कि जो भी आप कर रहे हो वो बैड रिक्वेस्ट में आ गया है, ठीक है. गलत क्या हुआ, इफ़ आर प्रीमियम यूज़र तो ये यूज़ करो, ठीक है. एंड यूज़ API की. ओके सब कुछ हम ठीक कर रहे हैं लेकिन हम API की यूज़ नहीं कर रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम. कोई नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. देन वी विल गो इनटू दैट ईमेल जो हमने रिसीव किया था, वहाँ से API की कॉपी करेंगे. तो आप मेरी सेम API यूज़ मत करना यार, ठीक है. मैं इसको हटा दूंगा एज सुन एज ट्यूटोरियल इज कंप्लीट. ओके इसको कॉपी किया. देन हम यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट. एंटर करते हैं. ओके परफेक्ट. तो हमें एक JSON ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है. दिस इज अ की USD INR. then we have this rate right now, that is 72 rupees 96 पैसा, राइट. तो अगर आप जाकर के अभी चेक करोगे करंट डॉलर रेट, सो दैट विल बी 72.96 एग्जैक्टली जितना हमें अभी यहाँ पे मिला है. ओके 72.96 एंड ऑल दैट थिंग. ओके तो अब ये तो है हमारा एक डेटा, ठीक है परफेक्ट. सेकंड हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं और क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पे. सबसे पहले तो ये अल्ट्रा कॉम्पैक्ट क्या है, राइट. अगर मैं इसको हटा ही दूँ यहाँ से, कॉम्पैक्ट वाली क्वेरी हटा दूँ यहाँ से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके देन आई प्रेस एंटर. तो यहाँ पे मुझे और डेटा मिला. क्वेरी काउंट दिखा रहा है कि कितने रिजल्ट आपके पास में आया. तो एक रिजल्ट आया है दैट इज USD INR और उसके अंदर एक ID है, ये वैल्यू है इतनी और ये 2 कि इंडियन रुपीज़ से USD में कन्वर्ट किया है. सॉरी USD से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया, ठीक है. दिस इज फ्रॉम, दिस इज टू. ओके तो ये डेटा कुछ आया है हमारे पास में. सेम ऐसी और हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. वी हैव करेंसीज, हम सारी करेंसीज फैच कर सकते हैं. परफेक्ट. तो अगर हमें सारी करेंसीज चाहिए, ऑफ कोर्स हम इसका भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सारी करेंसीज चाहिए होंगी अगेंस्ट हम रुपीज़ का जो प्राइस फैच करेंगे, राइट. तो अगर मैं इसी कोड को कॉपी कर लूँ, आई थिंक वी जस्ट नीड टू टाइप करेंसीज इंस्टेड ऑफ कन्वर्ट, राइट. अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्टेड ऑफ करेंसी, इंस्टेड ऑफ कन्वर्ट, इफ आई जस्ट यूज करेंसीज, ओके देन हमको यूज़ करनी है API की पैरामीटर, राइट. इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, ओके मेरे पास में बहुत सारा डेटा आ गया. रिजल्ट्स ऑल, करेंसी नेम आ गया, करेंसी का जो सिंबल है वो आ गया, ID आ गई, राइट. ऑल दैट थिंग्स. लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा यार, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया. ऐसे आपको बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं बट डजेंट मैटर क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो उसको थोड़ा और ईजी कर देगा. व्हाट इज़ दैट, जस्ट सर्च करो यार JSON व्यूअर ऑसम, ठीक है. एक्सटेंशन क्रोम में, अगर आप क्रोम में हो या फायरफॉक्स में, आप किसी में भी उसके एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो. मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ JSON व्यूअर को, जो कह रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते. ओके सो व्हाट आई विल डू, मैं फटाफट से एक्सटेंशंस क्रोम कर देता हूँ. साइट आ जाएगी हमारे पास में एक्सटेंशंस क्रोम वेब स्टोर, ठीक है. यहाँ पे जाकर के मैं टॉप पे सर्च करूँगा JSON व्यूअर क्योंकि हमारा जो डेटा है वो JSON की फॉर्मेट में है. ओके अच्छा भाई इतना टाइम, ठीक है. JSON व्यूअर भी हैव हियर एंड अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये भी काम कर जाएगा. आपका जो डेटा है उस फॉर्मेट में आ जाएगा. परफेक्ट.
I'll just add it to Chrome. Yes, add extension, that's all. यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया Chrome में। कहाँ आया है, दोबारा देखो भाई। ओके, here it is, JSON viewer, right? आई थिंक दिस इज इनेबल्ड और नॉट, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसको फिर से रीलोड कर लेते हैं इस पेज को। ओके, तो आपका डेटा प्रॉपर वे में आ रहा है, राइट? आपको पता लग जाए कि रिजल्ट से की है, उसके अंदर जो वैल्यू है दैट इज ऑल, और उसके अंदर सारी की सारी आपकी कीज, उनकी आईडी, करेंसी नेम, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। परफेक्ट, मेक सेंस फॉर मी। तो ये क्या है, सेटिंग पे वो जाके इसका कलर चेंज कर सकते हो। परफेक्ट, मैं इसको ये डार्क वाले पे कर देता हूँ, सेव। ठीक है, फिर से रिलोड करेंगे तो आपको ये डेटा ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि सारी करेंसीज कैसे फैच करनी है, फिर उस करेंसीज के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीज़ का रेट कैसे फैच करना है, राइट? लेकिन ब्राउजर में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि सेम चीज़ को हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। सो सी यू, बाय बाय।